हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक पे मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कैन यू टेल, ये जो पार्ट है ये पूरा रिड्यूस हो चुका है, ये हमको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लेट्स ट्राई दिस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में लेट्स ट्राई दिस जो है वो भी हमारा सिलेबस से बाहर हो चुका है। फिर थिंक अबाउट इट जो पार्ट है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इस पेज पे ये तीन चीज़ें कट हो चुकी है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ पे जो है यूज़ योर ब्रेन, ये नहीं करना है हमें, ये कट हो चुका है। नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी में कैन यू रिकॉल, ये पार्ट रिड्यूस हो चुका है, ये नहीं करना है। फिर नीचे जो ऑलवेज रिमेंबर दिया है हमें, ये भी हमको नहीं करना है। यहाँ पे सबके यूनिट्स दिए थे वो हमको नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3 पे जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको नहीं करना है, बाकी पूरा करना है इस पेज पे। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है उसका लेट्स ट्राई दिस, ये पार्ट आपको नहीं करना है, ये पूरा कम्प्लीटली कट हो चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट नंबर 5 पे यूज़ योर ब्रेन, यहाँ पे जो है ये आपको कट हो चुका है, ये आपको नहीं करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, बाकी का इस पेज में सब करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं यूज़ योर ब्रेन पावर, जो दिख रहा होगा आपको ऊपर, ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट फिर से वही यूज़ योर ब्रेन पावर जो है उस पेज पे, वो भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे पूरा कंप्लीट करना है हमें, कोई कट नहीं हुआ है यहाँ पे। पेज नंबर 8 पे भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है, ये पूरा करना है। फिर पेज नंबर 9 पे सबसे नीचे लेट्स ट्राई दिस, वो हमको नहीं करना है, वो कट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे जो स्टार्टिंग में लिखा है ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट, ये आपको नहीं करना है, बाकी नीचे का सब करना है। पेज नंबर 11 पे जो सॉल्व एग्जांपल है, यहाँ पे 2 सॉल्व एग्जांपल कट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 एग्जांपल आपको नहीं करना, थर्ड एंड फोर्थ करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कुछ कट नहीं है, बाकी सब है। पेज नंबर 13 पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है लेट्स ट्राई दिस, ये कट हो चुका है, ये नहीं करना है, बाकी नीचे का सब करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 14 पे। तो 14 पे भी लेट्स ट्राई दिस जो दिख रहा है वो कट हो चुका है, वो नहीं करना है। और इसके नीचे हम बढ़ते हैं यूज़ योर ब्रेन पावर, ये भी नहीं करना है, वो कट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 15 पे, यहाँ पे कुछ कट नहीं हुआ है। फिर पेज नंबर 16, टॉपिक ख़त्म हो गया। तो इस टॉपिक में इतना चीज़ें कट हुई है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें देखना है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। तो फर्स्ट हम इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time intervals, it's said to be moving with uniform speed. मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट में दिख रहा होगा टाइम इन क्लॉक, डिस्टेंस अमर, डिस्टेंस ऑफ अकबर एंड डिस्टेंस ऑफ एंथोनी। यहाँ पे 3 लोग हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। इन तीनों ने हर आधे घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ पे बताया है।
तो आप देख सकते हैं कि अगर हम अमर का देखते हैं कि हर आधे घंटे में उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है 20-20 का, और अकबर का हर आधे घंटे में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, वो कम ज़्यादा हो रहा है, और एंथोनी का भी हर आधे घंटे में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अमर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो ये क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, और अकबर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यहाँ से हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेफिनेशन देखा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स इट्स सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट्स सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये इसका डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम। द मोशन ऑफ व्हीकल्स बीइंग ड्रिवन थ्रू हैवी ट्रैफिक। अभी आप हैवी ट्रैफिक में जब गाड़ियों को देखते हैं तो क्या होते हैं, वो हर समय पे अपना डिस्टेंस चेंज करते रहते हैं, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन में ये पार्ट तो कट हो गया है एक्टिविटी वाला, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यू मस्ट हैव प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। अभी आपने पार्क में स्लाइड पे खेला होगा, तो यू नो दैट वाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी इज़ लेस एट द टॉप। अभी जब हम स्लाइडिंग से नीचे आते हैं तो जो टॉप का जो पोजीशन होता है वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो सबसे कम होता है। इंक्रीजेज इन द मिडल, और मिडल में आने पे वो इंक्रीज होता है, एंड बिकम ज़ीरो टूवर्ड्स द एंड। और जब आप नीचे आ जाते हैं तो टोटली ज़ीरो हो जाता है। Then the rate of change of velocity is called as the acceleration. Means rate of change of velocity, जब velocity का rate change होता है तो उसी हम क्या बोलते हैं, acceleration. तो acceleration is equal to change in velocity upon time. If the inertial velocity is u, अगर हम inertial velocity को u लेते हैं एंड टाइम को t लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला तैयार होगा। एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने a वर्ड यूज़ किया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारा v है एंड इनर्शियल हमारा u है, तो v माइनस यू अपॉन t। ये एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमको यूज। अभी नेक्स्ट हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज देन एक्सेलरेशन इज अ पॉजिटिव। मीन्स अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम इट हैज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मीन्स अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। एंड फाइनली लास्ट वन इज द जीरो एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इट हैज़ अ जीरो एक्सेलरेशन। अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स कांस्टेंट है, तो उसको हम जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जब हम एक्सेलेटर दबाते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है स्पीड, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स क्या, जब हम एक्सेलेटर को दबाना छोड़ देते हैं तो स्पीड धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगा। अभी नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। अभी यहाँ पे तीन टाइप के इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अभी वेलोसिटी एंड टाइम का जो रिलेशन है वो इस फार्मूले से हमको मिलता है। सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंड थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये हमारे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के तीन इक्वेशंस हैं। अभी यहाँ पे तीनों फार्मूलों को प्रूफ करके बताया गया है। अभी यहाँ पे फर्स्ट है इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो यहाँ पे उसका फाइनली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है, इसको प्रूफ करके बताया है। और दूसरा जो हमारा है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। ये प्रूफ पार्ट है, ये करके लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है,
अभी जैसे कि कोई फ़ैन घूम रहा है, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। When an object moves with constant speed along a circular path, then motion is called as a uniform circular motion. Example, motion of stone standing at any point of bicycle wheeling when they are uniform motion. ठीक है, अभी एक सर्कुलर मोशन में अगर वो कॉन्स्टेंटली स्पीड में घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं, जिसमें 3 लॉ हमको पढ़ना है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।